ठीक है। तो आपसे पहले होता है, कोई भी चीज़ होता है मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन। मैनुअल ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या-क्या होता है आप भी जानते हैं, थोड़ा बहुत आप हाँ। भी जानते हैं। अब ऑटोमेशन जब भी बात आता है, तो हमको टूल की ज़रूरत पड़ेगा, चाहे वो लोड एप्लीकेशन टेस्टिंग हो, चाहे परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, वेब टेस्टिंग हो, डेस्कटॉप टेस्टिंग हो, कुछ भी टेस्टिंग करेंगे उसके लिए एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। वो टूल आपको उस टेस्टिंग के लिए आपको सारा रिक्वायरमेंट जो भी होता है वो आपको देते हैं और उसी पे हम लोग काम करते हैं। उसी के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन मार्केट में अभी सेलेनियम का बहुत डिमांड है और हर कंपनी चाहता है कि सेलेनियम पे वर्क करे क्योंकि ये फ्री टूल है, तो उसका कुछ कैपेबिलिटी होता है, वो चीज़ हम एक करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेलेनियम इज़ अ ओपन सोर्स। सोर्स टूल। करेक्ट। ठीक है। और सेकंड पॉइंट कर लेंगे, इट इज एप्लीकेबल फॉर वेब एप्लीकेशन। तीसरा कुछ कैपेबिलिटी होता है इसका ना। कैपेबिलिटी हम ये करेंगे कि सेलेनियम कहाँ-कहाँ सपोर्ट करता है, कहाँ-कहाँ सपोर्ट नहीं करता है, उसको हम देखेंगे। तो इसके कुछ कैपेबिलिटी होते हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है, सेलेनियम सपोर्ट करता है बहुत सारे लैंग्वेज को। बहुत सारे लैंग्वेज का मतलब है कौन-कौन से लैंग्वेज को सेलेनियम सपोर्ट करता है, कौन-कौन से लैंग्वेज को नहीं करता है। अगर हम हम्म। सेलेनियम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्टली हमको लैंग्वेज पढ़ने की नीड पड़ेगा। लैंग्वेज पे ही हम सेलेनियम का जो भी टूल का जो फंक्शन है, वो हम काम कर पाएँगे। तो पहले लैंग्वेज के फर्स्ट कैपेबिलिटी होता है, वो लैंग्वेज सब लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे फर्स्ट है आपको, सेलेनियम जावा को सपोर्ट करता है और आपको क्या करता है, सी शार्प, सी शार्प को भी सपोर्ट करता है। रूबी को भी करता है, आई थिंक पाइथन को भी ये करता है। हाँ, यस। टोटल 3 हो गया आपका, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट हो गया। अच्छा, जावा और जावा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्या? देखो जावा स्क्रिप्ट में ना आपको फ्रंट एंड, देखो जावा एक तरह से वेबसाइट एप्लीकेशन है। वेबसाइट को आप वेब एप्लीकेशन डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट से उसका फंक्शनलिटी जो काम करता है ना, तो वो फंक्शन आपको जावा स्क्रिप्ट से ही आता है। जो एक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, उतना भी मुझे नहीं आता है जावा स्क्रिप्ट से। बट ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में वही फंक्शन यूज होते हैं जो फ्रंट एंड काम करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट जब तक एचटीएमएल और सीएसएस ये दोनों पे वर्क करता है, तो वो चीज दोनों आना चाहिए तभी जावा स्क्रिप्ट काम करता है। ठीक तो ये है। जावा स्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, पाइथन हो गया। लेकिन बहुत सारे अभी है, जावा और पाइथन का डिमांडेड बहुत ज्यादा है मार्केट में, और इन दोनों में से जावा का मोर मार्केट वैल्यू है अभी के डेट में। ठीक है। क्यों? क्यों? एक तरह से जावा का लाइब्रेरी फ्री में मिलता है। दूसरी, जावा जो होता है मार्केट में, अगर आप सारे लैंग्वेज को अगर एवरेज देखिए तो मार्केट का सबसे ज्यादा डिमांडेड जावा ही है पाइथन के अकॉर्डिंग। तो हाँ, हाँ। इसलिए पाइथन पे भी बहुत सारे कॉल आता है, ऐसी बात नहीं है, बट पाइथन का मार्केट वैल्यू बहुत कम है सर, इसलिए जावा ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ। रूबी हो गया, इसमें आपका हो गया पीएचपी, और साथ में आपका हो गया पर्ल। ये आपका क्या है, इतना लैंग्वेज को क्या करता है, सेलेनियम सपोर्ट करता है। ठीक है। इसके बाद होता है कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेनियम सपोर्ट करता है। तो मेरे पास 3 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक आपका विंडो हो गया, सेकंड मैक हो गया और तीसरा लिनक्स हो गया। तो तीनों में राइट। क्या करते हैं, तीनों में सेलेनियम सपोर्ट करता है। ठीक है। सेलेनियम सपोर्ट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम।
OPRTR अलग हो गया। इसका हो गया। इसके बाद होता है कौन कौन से ब्राउजर को सपोर्ट करता है। ब्राउजर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एज हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी, ओपेरा। तो कौन कौन से ब्राउजर को सेलेनियम सपोर्ट करता है? तो सेलेनियम सपोर्ट एज को भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट डिफरेंट ब्राउजर। फर्स्ट में आपका एज, सेकेंड में आपका हो गया क्रोम, थर्ड में आपका हो गया फायरफॉक्स। ये सब थोड़ा ओरल चीज है, ये सब चीज पता होना चाहिए सर। हाँ हाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर, प्रो, सफारी, बाद हो गया आपका ओपेरा। तो ये इतने ब्राउजर को सेलेनियम सपोर्ट करता है। उसके बाद होता है सेलेनियम के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ द सेलेनियम, सेलेनियम के 4 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेलेनियम, ये ब्राउजर में IE क्या है? ये IE इंटरनेट इंटरनेट। एक्सप्लोरर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट कितने पार्ट होते हैं सेलेनियम के? 4 पार्ट होते हैं। एक होता है सेलेनियम IDE। तुम वहां पे नहीं, गलत टाइप कर रहे हो, गलत गलत गलत। सेलेनियम RC, सॉरी, तीसरा होता है सेलेनियम ड्राइवर, और फोर्थ है सेलेनियम ग्रिड। ये 4 कंपोनेंट होता है सेलेनियम का। बट हम लोग जो मेजर यूज होते हैं ना, ये ज्यादातर यूज होता है सेलेनियम में अभी तक के वेब ड्राइवर। ठीक है, चारों का काम सेम ही है। नहीं, इसका ये डुप्लीकेट है, ये दोनों खत्म हो गए। इसका कोई स्टार्टिंग का जो 2 है वो कहीं यूज नहीं होता, पहले यूज होता था। ओके लेकिन अभी के डेट में मार्केट में वे सेलेनियम वेब ड्राइवर और सेलेनियम ग्रिड का बहुत, ये दोनों मेजर पार्ट है, ये दोनों माइनर पार्ट है। ठीक है तो सेलेनियम वेब ड्राइवर और सेलेनियम ग्रिड, ये क्या होता है? वेब ड्राइवर हम आगे पढ़ेंगे। वेब ड्राइवर एक तरह से सेलेनियम का इंटरफेस है, ठीक है। तो उसके अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, क्लास आते हैं, मेथड आते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम सेलेनियम के मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वेब, तो वो सारे वेब ड्राइवर के मेथड होते हैं। जैसे सेंड की, कोई भी हम ब्राउजर के अंदर में हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं किसी भी फील्ड में, इनबॉक्स इनपुट फील्ड होता है, इसमें हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे ऑटोमेटिक। तो एक सेंड की मेथड होता है, वो भी वेब ड्राइवर के अंदर में आता है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब सेलेनियम ग्रिड क्या होता है ना, कभी कभी आप देखना सर कि एक जो कोड होता है ना, एक कोड होता है, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन होता है। जैसे एट ए टाइम एक कोड को रन किए, वो कोड आपको क्रोम पर भी चलेगा, वो कोड आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलेगा, वो कोड आपको क्या करेगा, फायरफॉक्स पे चलेगा पैरेलली। तो वो कौन बैकएंड से आपको सेलेनियम ग्रिड का हेल्प होता है ना। वो सेलेनियम ग्रिड ही क्या करता है, पैरेलल टेस्टिंग करता है डिफरेंट ब्राउजर पे। तो वो जो एप्लीकेशन होता है, वो चेक करता है कि एट ए टाइम और डिफरेंट ब्राउजर पे सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर हम एक कोड को रन करें, तो जितने भी ब्राउजर मेरे पास इन हैंड में है, वो सारे पे रन होना चाहिए कोड। तो बैकएंड ओके, से सेलेनियम ग्रिड उसको सपोर्ट करता है। तो ग्रिड हमें अलग से तो तो नहीं डाउनलोड करना पड़ता ना? नहीं नहीं नहीं, वो सारे सेलेनियम का ही पार्ट है, सारो चीज वो ऑटोमेटिक, ये सारे चीज इनबिल्ट होके आएगा। जब हम सेलेनियम का डिपेंडेंसी ऐड करेंगे मेवन प्रोजेक्ट में या जावा प्रोजेक्ट में, सेलेनियम का जार फेस हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी के अंदर में सारा चीज आते हैं।
ठीक है, सेलेनियम ग्रिड का यूज और बता दो एक बार बस। ग्रिड का यूज है, जैसे मैं एक ये जैसे ये प्रोग्राम है सपोज, ठीक है, हाँ। और इसको हम रन करेंगे। अभी ये प्रोग्राम किस पे, अगर इसको हम रन करेंगे क्रोम पे भी, है ना, अगर इसको रन करेंगे हम फायरफॉक्स पे भी, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट इसमें कोई ब्राउजर इंस्टेंट नहीं डाला गया है, इसलिए कोई भी ब्राउजर अभी नहीं लेगा। हम बाय डिफॉल्ट ब्राउजर को भी इंस्टेंट लॉन्च करवाएंगे विदाउट एनी कोड से। जैसे अगर ठीक हम है। यहाँ पे कोड लिख देंगे क्रोम का, है ना, तो ये क्रोम ब्राउजर ऑटोमेटिक लॉन्च होगा, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ओपन होगा, उस पर जो एक्शन करना होगा ऑटोमेटिक वो करेगा। तो अभी ये कोड अभी लिखा नहीं है इसमें। अगर हम ये कोड सेलेनियम का भी लिखेंगे, नहीं क्रोम का लिखेंगे, उसके बाद फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जितने भी ब्राउजर होते हैं वो सारे पर अगर हम एक बार रन करें, जैसे इसको हम रन एट एप्लीकेशन करें, जावा एप्लीकेशन, तो ये क्या करे ना, क्रोम पे भी उसी टाइम में वो लॉन्च करेगा, फायरफॉक्स पर भी उसी टाइम में, और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, तीनों ब्राउजर पर एट ए टाइम वो रन करेगा। और नीचे में मुझे दिखाएगा तीनों ब्राउजर ओपन होके यहाँ दिखाएगा बॉटम में टास्क बार। ओके 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 ओके, फिर ठीक है। तो वो होता है पैरेलल टेस्टिंग, वो हम टेस्टेंजी के थ्रू करते हैं। टेस्टेंजी सेलेनियम को हम जोड़ते हैं, उसके बाद पैरेलल टेस्टिंग में एक एक्सएमएल फाइल होता है जिसमें थ्रेड काउंट डालना पड़ता है कि कितने ब्राउजर को आप लेंगे, थ्रेड काउंट 2 3 4 ऐसे होता है। उसके बाद तो हम देखते हैं कि मेथड के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, क्लास के अकॉर्डिंग, तो वो एक्सएमएल फाइल जब हम बनाएंगे टेस्टेंजी में, तब हम पैरेलल टेस्टिंग करेंगे, तब हम ठीक है। सेलेनियम ग्रिड का उस टाइम में यूज आएगा। ठीक है, डन, अब आ गया समझ में। अब वेब, मेनली हमको फोकस करना है कंपोनेंट में वेब ड्राइवर पे, है ना, तो वेब ड्राइवर हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं, अब सेलेनियम पढ़ने से पहले हम लोग इसके लिए क्या क्या नीड की जरूरत पड़ता है, कुछ तो प्री रिक्वेस्ट होना चाहिए कि हम अगर ये चीज पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमको क्या चीज पे कमांड आना चाहिए। तो सेलेनियम पढ़ने के पहले सबसे पहले किसी एक लैंग्वेज, इतने 7 लैंग्वेज में से जो भी मार्केट वैल्यू का लैंग्वेज डिमांडेड है, किसी एक लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए। तो अभी ठीक है। आपने जावा चूज किया, हम भी जावा पे ही करते हैं, तो हम लोग जावा चूज किए हैं, तो जावा पे हम सेलेनियम ऑटोमेट करेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट क्या हो गया आपका जावा, सेकेंड आपका हो गया लोकेटर। जानते हैं सर? नहीं। नहीं जानते। लोकेटर क्या होता है ना, ये दो चीज बैकबोन है सेलेनियम पढ़ने के लिए, ये दो चीज पर कमांड होना चाहिए। अगर ये ठीक है। चीज आप पे अच्छे से मजबूत हो गया तो सेलेनियम इसी दोनों चीज पे काम करता है। पर तो लोकेटर क्या होता है ना, सपोज मैं किसी एप्लीकेशन पे गया, जैसे अमेजोन पे गया, तो जितने भी वेब एलिमेंट होता है, जैसे हमको अगर कोई बोलेगा कि हम किसी मोबाइल पे देते हैं, अगर कोई बोल देगा कि हम इस मोबाइल का एक्सपाथ निकालना, जो एक्सपाथ होते हैं ना वही तो लोकेटर होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सपाथ निकालना चाहेंगे तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद मुझे दो नीचे में इंस्पेक्ट ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, एक्स पाथ को ही लोकेटर बोलते हैं। हाँ हाँ, ओ, लोकेटर, लोकेटर 8 होते हैं, उसमें एक पार्ट है एक्सपाथ, ठीक है। ओके। 8 है, आईडी है, क्लास है, लिंक टेस्ट है, पार्शियल लिंक टेस्ट है, सीएसएस है, टैग है, उसके बाद एक्सपाथ है। तो ठीक है। लोकेटर के अंदर में ये एक्सपाथ आते हैं, तो वो लोकेटर भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि जो भी एप्लीकेशन आपने यूज करेगा किसी भी वेब एलिमेंट के, हम यूनिकली फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, तो ये आपका एक डॉम पेज खुलेगा एचटीएमएल का, और हम्म। इसके अंदर में ये इसको बनाने के लिए ना देखो हाईलाइट हो गया, तो इसको बनाने के लिए ये एचटीएमएल यूज किया गया है। हम इसी का एक्सपाथ निकालेंगे कि कैसे यूनिकली फाइंड आउट होगा। और जैसे ही फाइंड आउट हो गया तो इसके लिए हमको बहुत सारे टूल्स है, जैसे देखो ये सेलेक्टर हब है, ये ऑलरेडी बना के दे देगा। जैसे आपको देखो रिलेटिव एक्सपाथ होते हैं, कॉपी रिलेटिव एक्सपाथ, अगर इसको कॉपी कर लिए ना, कंट्रोल एफ, कंट्रोल,
से फाइंड करते हैं। हाँ, ये नीचे में एक टैब खुला, इसमें यहाँ पे इसको दे देंगे। देखो 1 बाय 1 यहाँ पे शो कर रहा है, 1 ऑफ 1। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपाथ हो गया। देखो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो गया है ना। तो हाँ अगर इसको फाइंड आउट कर दिए, ये आपका एक्सपाथ हो गया। एक्सपाथ के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक्सपाथ ये होता है लोकेटर। अब इस पे हमको क्लिक ऑपरेशन करना है, तो पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद क्लिक ऑपरेशन कराएंगे, तो ये ऑटोमेटिक इस पे फाइंड आउट इसको करेगा। इस पर ये क्लिक करवा के दूसरा पेज पे मूव हो जाएगा। तो ये होता है लोकेटर। तो जब हम लोकेटर करेंगे तो ये दो चीज आपको पकड़ पे लाना है, एक आपका जावा, एक आपका लोकेटर। तो अब हम चलते हैं जावा के पोर्शन पे। तो जावा पे कमांड करना है, तो जावा के लिए फर्स्ट चीज आपको पढ़ना है। जैसे अगर सपोज जावा कितना नीड होता है सेलेनियम के लिए, उसके लिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे एक स्विमिंग पूल है सर, ठीक है। हाँ स्विमिंग पूल में हमको क्या चीज चाहिए जिसके लिए हम स्विमिंग पूल बोलते हैं? पानी चाहिए। पानी बिल्कुल। तो पानी, पूरा पानी एज ए जावा का रोल अदा करता है। और स्विमिंग पूल जो चारों बाउंड्री होता है, हाँ वो क्या करते हैं, नहीं नहीं, पानी जो होता है, सॉरी हाँ, क्या कह रहे हैं, जो पानी होता है जावा का यूज करते हैं, और स्विमिंग पूल नाम का वो क्या करते हैं, एज ए सेलेनियम यूज करते हैं। तो सेलेनियम ओके के लिए पानी कितना रिक्वायरमेंट है, तभी तो सेलेनियम कहलाएंगे। तो इसका मतलब है कि जावा एज ए बैकबोन है सेलेनियम का। तो सबसे पहले हम सेलेनियम पढ़ते हैं अच्छे से। सेलेनियम बोलते हैं जावा। तो जावा दो तरीके का होता है, एक आपका कोर जावा, एक होता है आपका एडवांस जावा। हम्म तो हम लोग टेस्टर एज ए कोर जावा ही पढ़ते हैं, और उसको कोर जावा में ही आपको सारा चीज इंक्लूड रहता है उसके अंदर में। क्योंकि कोर जावा से एक्स्ट्रा हमको पढ़ने की नीड नहीं है। एडवांस जावा हम लोग वेबसाइट क्रिएटिंग करते हैं, तो उसके हमको नीड नहीं है, हमको कोर जावा ही पढ़ना है। ठीक तो है। कोर जावा में, क्योंकि ये सारे लॉजिक से रिलेटेड चीज होते हैं, हम किसी भी कंडीशन में, इफ एल्स में या स्विच में या लूप में, हम सिर्फ लॉजिक लगाते हैं, छोटा मोटा लॉजिक लगाते हैं। तो ये एक लॉजिक से रिलेटेड कोर जावा होता है। ठीक है। और जावा के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक आपका क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड में हमने क्या पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे। थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ एल्स। हाँ, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट। फोर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद एरे पढ़ेंगे। ठीक है। फिफ्थ में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग। सिक्स में हम पढ़ेंगे फाइल। ठीक है। सेवंथ में हम पढ़ेंगे, फाइल के साथ होता है एरर एंड फाइल एंड फाइल हैंडलिंग हो गया। उसके बाद हो गया आपका एक्सेप्शन। जावा के अंदर में एक्सेप्शन आता है। उसके बाद आर्ट हो गया आपका, फाइल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया। उसके बाद कलेक्शन। ठीक है। मोटामोटी इतना पढ़ना है, इतना चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। सब अपने आप में एक तरह से वास्ट है, और सब कुछ और और एक चीज इसमें और ऊप्स वेरिएबल, ऊप्स नहीं पढ़ेंगे इसमें ऊप्स। ओप्स कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। हाँ, एक ओप्स कॉन्सेप्ट भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं, nth में ओप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, ओप्स C1 C2। ओप्स कॉन्सेप्ट के अंदर में चार चीज आपका आ गया, बहुत सारी चीज आ गया इसके अंदर में। क्या क्या आ गया,
आपका क्लास आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर में आपका इनहेरिटेंस आ गया, इसके अंदर में आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एल वाई पॉलीमॉर्फिज्म हो गए। इसके बाद आपका हो गया इनकैप्सुलेशन हो गया। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर में आ गया एब्स्ट्रैक्शन। चीज आपको उस कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये अपने आप में एक वास्ट चैप्टर मतलब टॉपिक है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर में ये क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटी आपको जावा में इतना चीज पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक पे, जैसे वेरिएबल पे चलते हैं कि कितने टाइप का वेरिएबल जावा में होता है, कौन कौन से सपोर्ट करता है वेरिएबल को, और उसका कितना साइज होते हैं। तो वो चीज हमको प्रोग्राम से ही पता चलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए, ये सारे चीज इसके अंदर में एक चीज और पढ़ना होता है सर, यहाँ पे मेंशन हो गया ऑपरेटर। ऑपरेटर भी पढ़ना होता है, वो थोड़ा ऊपर ही लिखना चाहेंगे बट यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऑपरेटर, ये आपका क्या हो गया, डाटा टाइप नहीं लिखे क्या? नहीं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 11 डेटा टाइप। कोर जावा में वेरिएबल, लूप, कंडीशन, एरे, स्ट्रिंग फाइल, एक्सेप्शन, कलेक्शन, कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर, डाटा सा, ये आपका डेटा टाइप, ऑपरेटर और आपका वेरिएबल तीनों एक साथ चलते हैं। ये कैसे, ये हमको अब प्रोग्रामिंग देखते हैं। अगर जैसे हम इंट a इक्वल टू 10 लिखे, ठीक है, तो ये आपका 10 जो है वो आपका लिटरल हो गया। लिटरल का मतलब एक नंबर हो गया, ठीक है। और ये इक्वल टू जो है वो एक तरह से ऑपरेटर का काम करता है। ऑपरेटर बहुत टाइप का होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कंडीशन ऑपरेटर होता है, उसके बाद आपका 4-5 सिलेक्शन स्टेट ऑपरेटर होता है, 3-4 मतलब टाइप का ऑपरेटर होता है। तो ये जो आपका इक्वल टू का ऑपरेटर है, ये एक तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस है ना, तो वो उस तरह के होता है। तो इक्वल टू ऑपरेटर हो गया, एक क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और इंट क्या हो गया, इस वेरिएबल का हमने एक टाइप डिसाइड कर दिया, इंटीजर। क्यों? क्योंकि लिटरल 10 एक डिजिट है, ये इंटीजर है, तो इसलिए हमने इसको इंट टाइप कर दिया। अगर हम 10.0 लिखेंगे तो देखो ये एरर आ जाएगा। हाँ। ये क्या हो गया, ये एक डेसिमल आ गया ना, तो इसका एंड टाइप आप बोला है चेंज करने के लिए। देखो, चेंज टाइप ऑफ ए टू डबल, तो सबसे पहले डबल कर देंगे तो सही हो जाएगा। इसका मतलब है डबल, और इसको यहाँ पे फ्लोट भी कर देंगे तो ये भी चलेगा। FLOAT नहीं चला गया, ये डबल ही लेता है। तो ये फ्लोट और डबल जो होता है ना, एक डेसिमल वैल्यू को लेता है। इसका मतलब अगर हम इसको 2 करते हैं, 2.0 करते हैं, तब फ्लोट ले लेगा। साइज पे डिपेंड करता है सब, नहीं लिया मतलब साइज इस डबल ही चाहिए इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा उसके ऊपर से डेटा टाइप पढ़ते हैं। डेटा टाइप में क्या क्या, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका बाइट, बाइट ए इक्वल टू, हमने क्या कर लिया, इसको ले लिया 1 2 3। बाइट जो होता है ना, अप टू 3 डिजिट तक को सपोर्ट करता है। उसके बाद आ जाते हैं आपका 100। जितने भी हम डेटा टाइप होता है वहां पे लेते हैं, उसको एक्सेस करके देखेंगे। अब यहाँ पे बाइट हो गया, इसके बाद 100।
सॉर्ट बी इक्वल टू, ये क्या करता है ना सॉर्ट, जैसे अगर हम इसमें बाइट में एक और डिजिट बढ़ा देंगे तो ये एरर बता देगा। इसका मतलब है कि बाइट जो होगा अप टू 3 डिजिट को सपोर्ट करता है। इसके बाद हम सॉर्ट लिए हैं, सॉर्ट में अप टू 5 डिजिट तक का सपोर्ट करेगा, 2 3 4 5। उसके बाद कॉमा लगा देंगे, एरर रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई डिजिट यहाँ पे देते हैं ना तो एरर बता देगा। देखो मतलब सॉर्ट अप टू 5 डिजिट को सपोर्ट करता है। ठीक है, बाइट सॉर्ट हो गया, एक बार इंट हो गया, इंट सी इक्वल टू, इंट क्या करेगा 5 3 5 9 10 डिजिट को सपोर्ट करेगा ये, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद कॉमा देती ये ले लेगा। इसके बाद अगर कोई वैल्यू देते हैं तो वो एरर बता देगा। देखो इसका मतलब है इंट वैल्यू जो होगा डेटा टाइप वो अप टू 10 नंबर को सपोर्ट करेगा। इसके बाद आते हैं सॉरी इसके बाद आते हैं लॉन्ग पे। लॉन्ग भी एक तरह से डेटा टाइप है, इसको मान लेते हैं डी इक्वल टू, ये क्या करेगा कुछ भी डेटा डाल दो, कितना भी बड़ा डेटा डाल दो, लेकिन लास्ट में आपको लॉन्ग एल पुट करना पड़ेगा। लॉन्ग का जो फर्स्ट लेटर होता है एल, वो जैसे आपने कुछ भी डेटा यहाँ से डाल दो, ठीक है, और इसमें हम एल पुट कर देंगे। हो गया। इसका मतलब ये मोर देन 10 है। अगर और भी वैल्यू हम फिल करना चाहते हैं, ओके कुछ स्पेसिफिक वैल्यू तक लेते हैं, मतलब मोर देन 10 मान लो, और कुछ एक्स्ट्रा कितना तक जाता है ये देख लेता हूँ। अच्छा इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक मान लो। इसके बाद से एरर बता देता है, मतलब मोर देन 10 और लेस देन 20, और उसके लास्ट में लॉन्ग का एल वैल्यू पुट करना। अगर एल नहीं पुट करेंगे तो एरर शो देगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि बाइट क्या करेगा 3 डिजिट डेटा को स्टोर करेगा, शॉर्ट 5 डिजिट डेटा को स्टोर करेगा, इन 10 डिजिट डेटा को स्टोर करेगा, और लॉन्ग जो होता है मोर देन 10 और लेस देन 20, एंड लास्ट में आपको लॉन्ग में एल पुट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब हम चलते हैं फ्लोटिंग। ये आपका इंटीजर डेटा टाइप हुआ, ये इंटीजर मतलब सारे इंटीजर वैल्यू लिए ना, a इक्वल टू 1 2 3 सारे इंटीजर है, डेसिमल नहीं है। तो ये 4 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। इसमें हम जैसे बाइट में हमने 1 2 3 है, इसमें 999 भी ले सकते हैं ना? हाँ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अप टू 3 डिजिट तक ही ले सकते हैं। ठीक है, नहीं सर नहीं ले रहा है। 998 लेना नहीं, इसकी लिमिट है इसका मतलब कुछ 1 2 3 अगर हम नहीं ले रहा, अप टू 3 डिजिट का मतलब कोई भी डिजिट ले सकता था 3 डिजिट का। नहीं, इसकी कुछ लिमिट होगी आई थिंक। वैसे भी सर हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं, उतना भी बड़ा बड़ा डेटा नहीं आता है हम लोगों के पास, बट एज ए समझने के लिए हम लोग ये करते हैं। अच्छा, शॉर्ट वाले में 999 करके देखना, वहां ले लेगा शायद। 999 हाँ इसमें ले लेगा। हाँ, नहीं लिया, अगर मैं 999 10 ले लेगा। नहीं ले रहा, इसका साइज का कुछ इशू है। इसकी लिमिट है, देखनी पड़ेगी वो कहाँ से कहाँ तक है। हाँ उसका साइज होता है ना, जैसे कुछ 128 इसका होता है, आप थोड़ा नेट पर देखिए, इसका साइज होता है कि इतना और इतना के बीच में भी हम डेटा को रख सकते हैं। तो वो मुझे भी नहीं मालूम कितने डेटा, बट ये है कि 5 अरे डिजिट हाँ हाँ, कोई भी। ठीक है ठीक है, ये नेट पे दिखा रहा है
हाँ -128 से और 127 तक 127। ले सकते हैं बस। ओके, बाइट को। बाइट को, हाँ। हाँ 127 से 128 करेंगे तो एरर बता देगा, देखो कुछ रेंज हाँ, होता है ना। बिल्कुल। अगर 127 करेंगे तो ले लेगा, समझ रहे हैं, ये बिल्कुल। कुछ रेंज होता है, तो वो रेंज याद करना पड़ेगा। और वैसे भी रेंज हम लोगों को याद नहीं है। नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम्हारा भी और मेरा भी कि -127 से और प्लस ये तो 120। ये तो बाइट के लिए इतना छोटा डिजिट है, आप लॉन्ग के लिए देखो तो इतना लंबा डिजिट है, उसको कौन याद करके रखेगा। हाँ, वही। वही बात है ना, तो इसलिए थोड़ा बाइट के लिए याद हो गया, शॉर्ट के लिए भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन इंटीजर के लिए बहुत लंबा डिजिट होगा, तो इसका रेंज बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। अब ये सारे जो है ना बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये आपका साइज में क्या होता है ना, बाइट सब छोटा साइज है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बाइट छोटा हो गया, लॉन्ग बड़ा हो गया साइज में। हाँ, ठीक है क्यों। अब आते हैं डेसिमल वैल्यू, ये सारे इंटीजर वैल्यू शो करते हैं, इंटीजर मतलब खाली न्यूमेरिकल न्यूमेरिक वैल्यू शो करते हैं। अब डेसिमल वैल्यू शो करवाते हैं, तो डेसिमल वैल्यू शो करने के लिए मेरे पास है फ्लोटिंग। फ्लॉट इक्वल टू, फ्लॉट मान लेते हैं एफ इक्वल टू, ये मान लेते हैं 1.25। अब देखो एरर आया है, क्यों। जैसे हम लॉन्ग में एल पुट करते थे, जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट आपने लेते हैं तो इसके लास्ट में आपको एफ रखना पड़ेगा, स्मॉल एफ, तो इससे पता चलता है कि फ्लोटिंग पॉइंट है। अगर एफ नहीं दोगे तो आपको एरर बता देगा। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन जस्ट उसका अगर हम डबल लेते हैं, डबल में डबल में ज्यादा वैल्यू आपको, ले सकते हैं ना? हाँ डबल क्या होता है, फ्लोट से ज्यादा होता है, जैसे 123.5 ले लेते हैं, उसमें एरर, तो ये एरर बता रहा है, इसका भी कुछ रेंज होगा, तो 1.3 करते हैं, और उसमें ओके, यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं डिसाइड किया ना, ये बी कर हाँ। देते हैं। डी ऑलरेडी है यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसलिए एरर बता रहा है, उसको कर लेते हैं जी। जी, ठीक है। तो डेसिम डबल में, और हमेशा यही, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, अगर इंटीजर वैल्यू है तो हम इंट लेंगे, ठीक है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो हम डबल लेंगे, जैसे बाकी और ठीक कोई है। भी डेटा हम यूज नहीं करते हैं। बट समझने के लिए यहाँ पे पता करना चाहिए कि फ्लॉट क्या करता है, वो साइज में छोटा होता है डेसिमल पॉइंट को पॉइंट ऑफ व्यू से, और डबल जो होता है वो साइज में बड़ा होता है डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। उसके बाद आते हैं डेटा टाइप क्या होता है, बुलियन। बुलियन मतलब, बुलियन डेटा टाइप में दो ही चीज कंडीशन हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या ही फॉल्स हो सकता है। जैसे एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, उसमें हमने क्या किया, ए वेरिएबल में कुछ मान लिया, बी में कुछ मान लिया, हम पूछेंगे ए ग्रेटर देन बी है, तो उसका रिटर्न टाइप क्या आएगा, आइदर ट्रू आएगा आइदर फॉल्स आएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो आउटपुट में ट्रू देगा, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो आउटपुट में फॉल्स देगा। तो ये ट्रू और फॉल्स जो आपको कंसोल बॉक्स में जो आता है ना, वो कहाँ से आता है, बुलियन डेटा टाइप से। बुलियन एक तरह से डेटा टाइप है, और इसका मान लेते हैं एच इक्वल टू, ये ट्रू। अच्छा, ट्रू और फॉल्स वाला है ना? हाँ ये दो ही डेटा स्टोर करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो ये आपका समझ गया, ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग इंटीजर हो गया, फ्लोट और डबल ये आपका फ्लोटिंग होंगे। आपका बुलियन ट्रू और फॉल्स में हमेशा देंगे रिजल्ट। अब आते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर भी आता है, इसके बाद स्ट्रिंग आता है। जैसे कैर, कैर मान लेते हैं के इक्वल टू, कैरेक्टर जो डेटा टाइप होते हैं ना, वो हमेशा वन डिजिट को स्टोर करता है, वो सिंगल कोटेशन के अंदर में डेटा होता है। ठीक है। जैसे इसको ये मान लिए,
इस सिंगल कोटेशन में सिर्फ 1 डिजिट को डेटा को स्टोर करेगा। और ये कैरेक्टर जो करेगा ये हमेशा अल्फाबेट्स को करेगा, है? हाँ, देख रहे नंबर भी लेके देख लेते हैं, नंबर भी ले लेता है, कोई भी सिंगल डिजिट को, ये समझ अच्छा, लो। सिंगल कोट में रखना पड़ेगा बस उसे। हाँ, सिंगल कोटेशन के अंदर में रखना पड़ेगा। ठीक लेकिन है। अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करते हैं तो हमेशा डबल कोड में रखना पड़ेगा। जैसे क्या हो गया, ओके, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग मान लेते हैं यू। देखो, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। बट कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है वो सिंगल कोटेशन में सिंगल डेटा को यूज करता है। बट स्ट्रिंग जो होता है वो मल्टीपल डेटा को यूज करता है इन द डबल कोटेशन में। तो वो हम डबल एज ए कोटेशन, बोल, स्ट्रिंग डबल हाँ कोटेशन में रहेगा हमेशा, है ना? हाँ, और कैरेक्टर सिंगल कोटेशन में। तो हम अच्छा स्ट्रिंग को बोल सकते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, सुभाष भाई, नंबर ऑफ। इसमें इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा। तुमने बाकी सबके तो स्टार्टिंग लेटर स्मॉल लिए, स्ट्रिंग का कैपिटल लिया, ऐसा क्यों? स्ट्रिंग एक्चुअली में वो क्लास है, वो डेटा टाइप नहीं है। और क्लास हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। एक्चुअली में जो स्ट्रिंग है ना वो क्लास है, अगर स्मॉल करेंगे तो लेगा ही नहीं, ओके ओके देखो ओके। एरर होता देगा। और स्ट्रिंग हमेशा क्लास होते हैं, बट अभी वेरिएबल पढ़ा रहे थे तो स्ट्रिंग वेरिएबल का भी काम करता है, इसलिए ये कैपिटल लेते हैं। अगर वो स्मॉल लेते तो इस कलर में आ जाता, अभी इस कलर में नहीं आया क्योंकि इसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। देखो ऑब्जेक्ट बना के भी हम करेंगे, ये तो सिंपल हो गया। हमेशा ऑब्जेक्ट न्यू वर्ड से क्रिएट होता है। देखो, न्यू वर्ड से क्रिएट हुआ। न्यू क्या करता है, न्यू कीवर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है किसका, क्लास का। इसका मतलब स्ट्रिंग क्या हो गया, क्लास हो गया, इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस यू हो गया। और हाँ इसको हाँ। हम एक दूसरा तरीके से भी नोटेशन कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग भी टी इक्वल टू हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड हुआ। और ये आपका बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया। तो हम स्ट्रिंग क्लास को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। क्लास है ना कि डेटा टाइप है। जैसे हम लोग देखो डेटा टाइप दो तरीके का होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है, ठीक है। जो इतना इतना तक जो भी है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसका ऑब्जेक्ट हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब ये बट प्री स्ट्रिंग, डिफाइंड है एक तरीके से। हाँ ये प्री डिफाइंड है, प्रिमिटिव है। और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, आपका एक एरे होता है। जैसे एरे हम बनाते हैं, है ना। एरे कैसे बनाते हैं, एरे भी पढ़ेंगे। जैसे इंट एरे, ये नाम दीजिए ए इक्वल टू न्यू एरे, न्यू इंट ऑफ साइज। ये क्या हो गया, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज 3। ओ, एरे ऑलरेडी क्रिएट है ना, यहाँ पे कुछ और क्रिएट कर देते हैं, वाई क्रिएट कर देते हैं, ये नहीं लेगा। ओके, एरे नाम तो ऑलरेडी है। देखो, एरे नाम हम ए डबल आर ले लिए थे ना, इसलिए हम ए नहीं लेंगे। अब यहाँ पे एरे नाम के जगह पे ना, यहाँ पे एरे ए डबल आर को हटा के आप ए दे दो, तब भी ले ले। भी नहीं लिया। ए ऊपर डिफाइंड है ना ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे कुछ ले लो। ओ ले लेते हैं, ले लिया।
इसका मतलब है ये एरे, इसका मतलब इसके अंदर में 3 डेटा है, एरे के अंदर में 3 डेटा को स्टोर किए, ये है वो एरे का साइज हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया। ये दोनों क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, दोनों देखो न्यू कीवर्ड से क्रिएट हुआ ना। हाँ तो इसका मतलब है स्ट्रिंग और एरे, ये क्या हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और इसके ऊपर जो भी है वो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का कभी भी क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का हमेशा क्लास क्रिएट होता है, जो कि एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो न्यू कीवर्ड से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद स्ट्रिंग भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, न्यू कीवर्ड से इसका ऑब्जेक्ट यू ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट हुआ। और इसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हमने क्या करेंगे, जितने भी स्ट्रिंग क्लास का मेथड होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको क्या किए, सारे क्रिएट कर दिए, आप इस मेन मेथड में सारे को क्या करो, एसॉर्ट स्टेटमेंट से उसको प्रिंट करवा दो, प्रिंट हो जाएगा सारा। हाँ तो यहाँ पे इसको SYSO इसमें ए प्रिंट करवा दो, इसमें अपने बी प्रिंट करवा दो, बी क्यों नहीं होगा प्रिंट, और प्रिंट एलन चेंज ए टू, ओके ओके ओके। क्योंकि देखो ये वेरिएबल स्टैटिक नहीं है ना, अगर इसको स्टैटिक करेंगे, देखो ये स्टैटिक मेथड है, मेन मेथड स्टैटिक है, हम हाँ सारे को स्टैटिक करेंगे तभी वो एक्सेस करेगा। स्टैटिक भी एक तरह से कीवर्ड है, वो हम आपको बताएंगे, जैसे स्टैटिक बाइट इक्वल टू 0। स्टैटिक, अब ये देखो ये रिमूव हो गया, हाँ इसका हाँ हाँ। मतलब स्टैटिक मेथड ओनली एक्सेस विथ स्टैटिक स्टफ। मतलब क्या होता है, अगर स्टैटिक मेथड के अंदर में हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कराएंगे तो वो वेरिएबल का क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। हाँ अगर हम इसको छोड़िए एक और मेथड क्रिएट करते हैं, अब इसको वो कर दीजिए, कमेंट आउट कर दीजिए, एक मेथड क्रिएट करते हैं जो कि नॉन स्टैटिक है, जैसे void void मान लेते हैं m करके। इसके अंदर में अगर हम, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, अगर इसको हम एसॉर्ट स्टेटमेंट में ए डालेंगे तो देखो इसमें एरर नहीं आ रहा है। इसका हाँ समझ मतलब गया। है कि नॉन स्टैटिक, इसमें स्टैटिक तो नहीं है, नॉन स्टैटिक मेथड को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, नॉन स्टैटिक मेथड दोनों को एक्सेस करेगा, स्टैटिक को भी नॉन स्टैटिक को। अभी स्टैटिक क्या है, ए स्टैटिक है, तो यहाँ भी देखो नीचे में भी ए आपको प्रिंट आउट करके दिखा रहा है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, और नॉन स्टैटिक मेथड में भी ए प्रिंट हो रहा है, और दूसरा भी प्रिंट होगा। पर हमने तो वो स्टैटिक बना दिया था ना यार ऊपर ए तो। हाँ, तो एक चीज, एक स्टेटमेंट है, ये समझो, जो स्टैटिक मेथड होता है, ठीक है सर, स्टैटिक हाँ मेथड के अंदर में हम स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक स्टैटिक है। को। अगर नॉन स्टैटिक मेथड है, ये आपका नॉन स्टैटिक मेथड है, इसके अंदर में स्टैटिक मेथड को भी एक्सेस कराएंगे, स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कराएंगे, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस करेंगे, दोनों को। ओके ओके ओके, अच्छा ऐसा है, ठीक है। अब आया समझ। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें बी दे देंगे तो ये ले रहा, इसमें कुछ भी दे दो ये ले लेगा, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों लेते हैं। बट आपको स्टैटिक, ये जो स्टैटिक मेथड है उसके अंदर में आप कोई भी वेरिएबल लेंगे तो वो स्टैटिक होना चाहिए। अगर बी ओके देखो यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, अगर इसको स्टैटिक कर देंगे तो यहाँ से एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार यहाँ रिपीट पर करता हूँ। स्टैटिक मेथड में सिर्फ स्टैटिक वैल्यूज को हम कॉल करा सकते हैं, मतलब प्रिंट करा सकते हैं, जबकि यस, नॉन स्टैटिक मेथड में
स्टैटिक को भी और नॉन स्टैटिक को दोनों को प्रिंट करा सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, ये ठीक है। पॉइंट हम आपको लिख के दे देंगे। सर ये चीज़ स्काइप पे ही आपको भेजेंगे क्या? पॉइंट्स हम जो नहीं, नोट किए हैं। नहीं ठीक है, वो मतलब नोट्स में ले लूँगा तुमसे, तुमने लिखे हुए होंगे कहीं न कहीं पे। हाँ, हाँ, कॉपी है इसका। बस तो ठीक है। और अभी के लिए सुभाष आई थिंक मेरे लिए बहुत सारा कंटेंट हो गया, मुझे पढ़ना पड़ेगा ये बैठ के एक बार। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो ठीक अगर है। हम ऐसे भागे भाग मैं अगर रिपीट हाँ, नहीं करूँगा तो भूल जाऊँगा। तो एक कॉल हम शाम को या रात को लें जब तुम फ्री हो? हाँ, हाँ, आप कभी भी आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो, आपको हम आपको कॉल कर देंगे 5-10 मिनट ठीक। के अंदर में। हाँ, तो बस ठीक है, शाम को या रात को जब भी तुम फ्री होंगे, एक कॉल तब लेंगे, ऐसे ही लंबी सी कॉल है ना। ठीक, ठीक है। एक चीज़ और देख लो सर यहाँ पे, ये हाँ, शॉर्ट है, उसको हम स्टैटिक कर देते हैं। सॉरी, स्टैटिक कर दिए। स्टैटिक, ये आपको क्या था? बाइट शॉर्ट था, SHORT शॉर्ट। ये रिमूव हो गया, यहाँ पे भी एरर रिमूव हो गया। इसको हाँ, प्रिंट हाँ। करवाएंगे तो ये दोनों आपको आउटपुट में देगा। देखो, एक 123, एक 20, जो बाइट है ये शॉर्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप, इसमें तो बहुत सारी चीज आपके आगे, ये आपका स्टैटिक का अलग यूज होता है। स्टैटिक कब यूज करेंगे वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अलग बताएंगे। बट यहाँ पे क्या हो गया ना, थोड़ा मेथड का हो गया। मेथड में भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ठीक है, स्टार्टिंग सही हो गया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज है, आगे का चीज तभी समझ में आएगा, थोड़ा इसको पर थोड़ा फोकस करेंगे तभी आगे का चीज समझ में आएगा। नहीं, मैं इसे पढ़ूँगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मुझे सारा रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज आपको कुछ भेजना है आपको, जैसे कोई कुछ स्काइप पे भेजेंगे तो कुछ लीगल नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, स्काइप पे भेजने में कोई दिक्कत, व्हाट्सएप भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। व्हाट्सएप भेज देना, ये तो मेरी रिकॉर्डिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं अपने पास हाँ, लोकल में सेव कर लूँगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? और वैसे कुछ ओके। भेजोगे तो वो व्हाट्सएप भेज देना। हाँ, ठीक है, तो शाम में एक बार कॉल ले लेंगे, सही हो हाँ, एक जाएगा। बार शाम में फिर लोग मिलते हैं ना। सैटरडे संडे थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, तो अगर दूसरा वर्किंग डे में भी थोड़ा कम देंगे तो थोड़ा मैनेजेबल हो जाएगा। ये 1 महीने में हो जाएगा हमारा कवर जावा प्लस सेलेनियम। नहीं, नहीं सर, सिर्फ जावा होगा। इतना इतना सिर्फ भाग। जावा होगा। हाँ, जावा में थोड़ा, जावा पे थोड़ा मेहनत कर लेंगे ना, तो आगे आपके लिए इजी हो जाएगा रास्ता सर। ठीक है। तो जितना टाइम आप जावा पर देंगे ना, उतना आगे का चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं यार, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आज इसमें से, मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में घूमते थे कि यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो एक ही मेथड बनाए, 5-6 मेथड बनाएंगे, हर मेथड को कॉल करेंगे एक दूसरे में, फिर उसमें डेटा पैरामीटर पास करेंगे। थोड़ा अभी है थोड़ा